इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू 6 दिन की भारत यात्रा पर भारत पहुंच चुके हैं। मोदी ने गले लगाकर उनका एयरपोर्ट पर स्वागत किया और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के तीन मूर्ति मार्ग की, जिसका आज नाम बदलकर तीन मूर्ति हाइफा चौक कर दिया जाएगा। पीएम मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू यहां पर पहुंचने ही वाले हैं। हाइफा में जिन भारतीय सोल्जर्स ने बलिदान दिया उन्हें नमन करेंगे और ये काफिला जो आप देख रहे हैं ये बेंजामिन नेतन्याहू का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू का काफिला पहुंच चुका है। नई दिल्ली के तीन मूर्ति मार्ग की तस्वीरें। हाइफा के शहीदों को दोनों राजनेता आज नमन करेंगे। उसके बाद तीन मूर्ति मार्ग का नाम बदलकर तीन मूर्ति हाइफा चौक हो जाएगा। काफिला पहुंच चुका है। कुछ ही देर पहले नेतन्याहू ने नई दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड किया। पीएम मोदी ने उनका स्वागत किया, गले लगाकर उन्हें रिसीव किया और अब दोनों पहुंचे हैं नई दिल्ली के तीन मूर्ति चौक, जिसका आज नाम बदलकर तीन मूर्ति हाइफा चौक कर दिया जाएगा। इजराइल का शहर है हाइफा, जिसे भारत के सैनिकों ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आज़ाद करवाया था। 44 भारतीय सैनिकों ने हाइफा में शहादत दी थी। उन्हीं की याद में ये स्मारक है। उन्हीं शहीदों को नमन करने पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे और उसके बाद तीन मूर्ति चौक का नाम बदलकर तीन मूर्ति हाइफा चौक हो जाएगा। दोनों प्रधानमंत्री हाइफा के युद्ध शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध में इजराइल के हाइफा शहर में भारत के जवान भी शहीद हुए थे। भारत के 3 रेजिमेंट के सैनिक थे और उन्हीं रेजिमेंट्स का प्रतीक है ये तीन मूर्तियां जो तीन मूर्ति चौक पर लगाई हुई हैं। पीएम मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू पहुंच चुके हैं जहां वो हाइफा में शहीद हुए भारतीय जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। और आज से तीन मूर्ति चौक का नाम बदलकर तीन मूर्ति हाइफा चौक हो जाएगा। हाइफा स्मारक क्यों है खास, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। प्रथम विश्व युद्ध में इजराइल के हाइफा शहर में भारतीय जवान शहीद हुए थे। और इस वक्त रक्षा विशेषज्ञ कर्नल अनिल भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कर्नल भट्ट, हाइफा चौक पर आज श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू। क्या इसकी रेलेवेंस है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये हमारे दर्शकों को बताएं। ये मेरे ख्याल एक बहुत ही अच्छा एक मौका है, जबकि पहले महायुद्ध में भारतीय सेना के अंडर ब्रिटिश रूल 15 लाख इंडियन आर्म फोर्सेस पर्सनल थे जिन्होंने उसमें भाग लिया था। और ये 15 लाख ने उस युद्ध के एक बहुत वॉर विनिंग फैक्टर थे, जिसको अब जैसे 2014 से लेकर 2018 तक इसके 100 साल मनाए जा रहे हैं पहले महायुद्ध के। कई देश जिनमें भारतीय सेना लड़ी थी वहां, वो इसका एक्नॉलेज कर रहे हैं। तो ये हाइफा की जो बैटल थी ये 23 सितंबर 1918 पे लड़ी गई थी, जबकि जोधपुर लांसर्स और मैसूर लांसर्स जो एक 15th इंडियन कैवलरी ब्रिगेड का हिस्सा थे, उन्होंने हाइफा पे वार किया और उसको हाइफा को कैप्चर कर लिया। और हाइफा पे इससे पहले ओटोमान एम्पायर का हक होता था। ऐसा बोला जाता है कि तकरीबन 3 बजे 23 सितंबर 1918 को ये 2 रेजिमेंट्स ने उस पे कब्जा कर लिया।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कर्नल अनिल भट्ट, जो हमें बता रहे थे कि हाइफा का बहुत महत्व है भारत और इजराइल के संबंधों में। और आज हाइफा शहर में जो भारतीय सैनिक शहीद हुए थे उन्हें ही श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं बेंजामिन नेतन्याहू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भारत दिल्ली के 3 मूर्ति चौक की, जिसका नाम बदलकर अब हाइफा चौक कर दिया जाएगा। हाइफा स्मारक पर भारत के शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं बेंजामिन नेतन्याहू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारतीय रेजिमेंट ने हाइफा को संयुक्त शक्तियों के कब्जे से छुड़ाया था। इजरायल में भेजे गए सैनिकों के नाम पर ही 3 मूर्ति चौक का नाम पड़ा और अब इसका नाम बदलकर हाइफा चौक हो जाएगा। 3 मूर्ति हाइफा चौक ये आज से कहलाएगा। पीएम मोदी बेंजामिन नेतन्याहू की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली के 3 मूर्ति पर पहुंच चुके हैं, श्रद्धांजलि देंगे भारत के शहीदों को जिन्होंने हाइफा में सर्वोच्च बलिदान दिया और हाइफा को आज़ाद कराया प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। हाइफा का युद्ध 23 सितंबर 1918 को लड़ा गया था। 100 साल भी इसके पूरे हो रहे हैं इस साल। और इस मौके पर हाइफा के शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जिनके साथ उनकी पत्नी सारा नेतन्याहू को भी आप देख सकते हैं। पहले शहीदों को नमन करेंगे और उसके बाद 3 मूर्ति चौक का नाम बदलकर हाइफा चौक कर दिया जाएगा। और पीएम मोदी जब इजरायल गए थे तब हाइफा शहर भी गए थे। पीएम मोदी ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की थी और आज बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हाइफा के शहीदों को नमन करते हुए। नई दिल्ली के 3 मूर्ति मार्ग से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। मोदी नेतन्याहू हाइफा के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए। 23 सितंबर 1918 को लड़ा गया था हाइफा का युद्ध, जिसमें भारत के 44 सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया था, अपनी शहादत दी थी और हाइफा शहर को आज़ाद करवाया था। भारत के 3 रेजिमेंट के सैनिक इजरायल गए थे और युद्ध में 44 जवान शहीद हो गए थे। उन्हीं को आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। दिल्ली का 3 मूर्ति चौक, जिसका नाम बदलकर आज से 3 मूर्ति हाइफा चौक हो जाएगा। ये 3 मूर्तियां जो 3 मूर्ति चौक पर लगी हैं, ये उन रेजिमेंट्स का प्रतीक है जिनके सैनिकों ने हाइफा की लड़ाई में अपना योगदान दिया। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रणय उपाध्याय हमारे साथ लगातार बने हैं।
प्रणय, तो श्रद्धांजलि दोनों राजनेताओं ने अर्पित कर दी। अब किसी भी वक्त हाइफा चौक इसका नाम कर दिया जाएगा, वो सेरेमनी भी पूरी हो जाएगी। लेकिन इसका क्या महत्व है ये हमारे दर्शकों को बताएं। हाइफा की लड़ाई भारत इजराइल संबंधों के लिए कितने मायने रखती है? देखिए, हाइफा की लड़ाई ये बताती है कि भारत और इजराइल के बीच में जो नाता है, जो रिश्ता है, वो 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। यूं तो सांस्कृतिक संबंध भारत और यहूदियों के बीच बहुत पुराने हैं, लेकिन अगर आप राजनयिक संबंधों की भी बात करें, अगर राजनीतिक संबंधों की बात करें, तो उसमें हाइफा की लड़ाई की खासी अहमियत है। और ये 3 मूर्तियां जो हैं, ये प्रतीक हैं भारतीय कैवलरी रेजिमेंट की, जो बताती हैं कि हाइफा में किस तरीके से 23 सितंबर 1918 को भारत के जवानों ने बड़े ताकत और शौर्य के साथ ये लड़ाई लड़ी थी और ऑटोमन जर्मन साम्राज्य की जो सेनाएं थी उन्हें शिकस्त देकर, उन्हें हराकर इजराइल के लिए जो हाइफा, जो कि उस समय तो इजराइल था नहीं, लेकिन यहूदियों के लिए खासी अहमियत रखती थी ये हाइफा नाम की जगह, और उस हाइफा को मुक्त कराया था जर्मन ऑटोमन साम्राज्य से। और उसके बाद से ही उसके बाद जो ब्रिटिश साम्राज्य था, ब्रिटिश राज के दौरान 8 मार्च 1924 को ये 3 मूर्ति मेमोरियल राजधानी दिल्ली में बनाया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के 2 मेमोरियल राजधानी दिल्ली में है, एक इंडिया गेट और दूसरा ये 3 मूर्ति स्मारक, जिसमें 3 मूर्तियां जो हैं वो प्रतीक हैं मैसूर लांसर्स और जोधपुर लांसर्स की, जिसके अंदर 44 जो जवान थे उन्होंने अपनी शहादत दी थी हाइफा की लड़ाई के लिए, हाइफा को मुक्त कराने के लिए। और वहीं से भारत और इजराइल अपने बीच में जो एक सैन्य रिश्ता है, एक जो सैन्य साझेदारी का नाता है, एक दूसरे की सैन्य जरूरतों में एक दूसरे के साथ खड़े होने का जो नाता है, वो शायद वहीं से जुड़ता है और ये उसी का प्रतीक है। इसीलिए जब जुलाई में प्रधानमंत्री मोदी गए थे तो वो भी हाइफा में उस जगह गए थे क्योंकि वो भारत के प्रधानमंत्री का पहला इजराइल दौरा था। इससे पहले इतिहास में कोई भारतीय प्रधानमंत्री इजराइल नहीं गया था, तो लिहाजा जुलाई 2017 में जब भारतीय प्रधानमंत्री गए तो वो हाइफा की उस जगह भी गए थे जहां भारत के जांबाजों ने अपनी शहादत दी थी। वो उस मौके पर उस जगह पर गए थे और वहां भी उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए थे। इससे पहले जब शिमोन पेरेज यहां पर आए थे, एरियल शेरॉन जब आए थे तो वो भी यहां पर आए थे, और 2 साल पहले जब इजराइल के राष्ट्रपति आए थे तो उन्होंने भी इस 3 मूर्ति मेमोरियल के ऊपर जो है श्रद्धा सुमन अर्पित किए थे, यहां पर श्रद्धांजलि दी थी उन शहीदों को जिन्होंने इजराइल के लिए अपनी शहादत दी। वो यूं तो ब्रिटिश सेना का हिस्सा थे अमांदा, लेकिन उन्होंने इजराइल की रक्षा के लिए, इजराइल की जमीन की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवाए, और उनके स्मारक, उनका अंतिम संस्कार भी इजराइल में ही हुआ था। तो वहां आज भी मेमोरियल है। तो भारत और इजराइल के बीच में सैन्य साझेदारी के साथ साथ एक दूसरे की मुसीबत में साथ खड़े होने का ये नाता है, उसी का ये स्मारक है, उसी का ये प्रतीक है। और इसी लिहाज से इसका नाम अब बदलकर 3 मूर्ति हाइफा चौक का किया जा रहा है। एनडीएमसी का ये फैसला हुआ था और उसी की स्मृति में एक प्लाक जो है वो भी यहां लगाया जा रहा है, जिसका अनावरण अभी दोनों प्रधानमंत्री करेंगे। 3 मूर्ति हाइफा चौक इसका नाम बदलकर कर दिया जाएगा। बिल्कुल प्रणय, तो सैन्य साझेदारी का प्रतीक तो ये हाइफा स्मारक है ही, साथ ही साथ ये भी दिखाता है कि कैसे मुश्किल घड़ी में दोनों देश एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, निस्वार्थ एक दूसरे की मदद करते हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने, नेतन्याहू नई दिल्ली में लैंड करते हुए, और ये तस्वीर ताज़ा तस्वीरें हैं नई दिल्ली के 3 मूर्ति की, हाइफा स्मारक की, जिसका नाम बदलकर अब हाइफा चौक हो जाएगा। 3 मूर्ति हाइफा चौक ये आज से कहलाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हाइफा के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब गले मिले मोदी नेतन्याहू नई दिल्ली एयरपोर्ट पर, जब उन्हें पीएम मोदी ने रिसीव किया, और दूसरी तस्वीर 3 मूर्ति मार्ग की, जहां हाइफा के शहीदों को बेंजामिन नेतन्याहू और पीएम नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि दी। उसके साथ ही 3 मूर्ति मार्ग का नाम बदलकर अब 3 मूर्ति हाइफा मार्ग हो जाएगा। आज से ये 3 मूर्ति हाइफा चौक कहलाएगा। हाइफा स्मारक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शायद विजिटर्स, ये बुकलेट है जिसमें वो अपने कमेंट्स लिख रहे हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।